आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है मेरे वीडियो आने में। इसकी वजह यह है कि कुछ हद तक परेशान हूँ और बहुत जल्द मैं इन परेशानियों पर ज़रूर काबू पा लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी परेशानियों को समझें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैम ब्रेस्ट निप्पल जो होता है वो अनमैरिड गर्ल का कितना होना चाहिए या फिर प्रेगनेंसी के टाइम तक, यानी आप विवाहित भी हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम तक आपका ब्रेस्ट निप्पल कितना होना चाहिए। दूसरा आता है कि कलर कौन से कलर का होता है। तो इसमें देखिए कलर चेंज होता रहता है आपकी परिस्थितियों के अनुसार। तो इसके विषय में डिटेल में आगे बताऊंगी। इसके अलावा ब्रेस्ट का निप्पल जो होता है वो हार्ड होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी आंसर मैं आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे कई वीडियोस हैं मेरे चैनल पर कि ब्रेस्ट का निप्पल छोटा है या फिर फ्लैट है, तो उसे देख करके जो अनमैरिड गर्ल होती हैं या फिर प्रेगनेंसी के टाइम कुछ महिलाएं देखती हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा ब्रेस्ट निप्पल छोटा है। डियर्स, आप लोगों का ब्रेस्ट निप्पल छोटा नहीं होता है, एकदम फ्लैट है, यानी कि एकदम से बिल्कुल है भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय मैंने अपने चैनल पर दिए हुए हैं वीडियो में, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग अपने हाथ के ज़रिए, सबसे जो अच्छा उपाय होता है वो हाथ की उंगलियों के ज़रिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम ही थोड़ा थोड़ा हल्का इस तरह से डेली आप एक नियम बना लीजिए कि जब आप लेटी हुई हैं, कोई नहीं है घर पर और आप काम काज से फ्री हुई हैं, तो हल्का सा इस तरह से ऑयल लगा करके, ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्किन में आपके रगड़ न लगने पाए। रगड़ लगने से स्किन से स्किन जब ऐसे घिसेगी तो वहाँ पर खरोच आ सकता है, जिससे आपको परेशानी हो जाएगी। तो आपको हल्का सा इस तरह से उभार देते रहना है, बस इतना ही करना है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हस्बैंड की आप हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है और ये ऑलरेडी होता ही है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके ब्रेस्ट में उभार नहीं आया निप्पल में, तो आप इस उपाय को अपना सकती हैं। इसके अलावा निप्पल पुलर है या फिर आप इंजेक्शन सिरिंज का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए भी बहुत सा कन्फ्यूज़न है लोगों में कि इंजेक्शन सिरिंज कॉस्टली आता है या फिर हमको कितने mm का लेना है। तो देखिए नॉर्मल जो इंजेक्शन सिरिंज आता है, आपको आपके ब्रेस्ट निप्पल से आइडिया हो जाता है कि कितना आपका ब्रेस्ट का जो निप्पल है वो कितना ज़्यादा मोटा है। और अगर आपका ब्रेस्ट निप्पल में थोड़ा सा भी उभार है, आपको इतना आइडिया आ जाता है कि आपको ब्रेस्ट निप्पल में कितनी mm की जो सिरिंज है वो लेनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेस्ट निप्पल में उभार है। आपको बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट के निप्पल में अनमैरिड गर्ल को भी इतना सा हल्का, जैसे कि आप लोग जो लड़कियां होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनको देखेंगी तो उनको बिल्कुल भी नहीं रहता है, ज़रा सा ऐसे ज़रा सा रहता है। और जब वही बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तब भी ज़रा सा ही रहता है। जब आपका युवावस्था शुरू होता है तो उस समय आपके ब्रेस्ट में मसल्स भराव शुरू होता है। जब मसल्स का भराव शुरू होता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जस्ट ज़रा सा ही होता है। ये सारा प्रोसेस यानी ब्रेस्ट के निप्पल में उभार होने का वो आपके मैरिज के बाद में स्टार्ट होता है। जैसा कि रिलेशनशिप के दौरान ऐसा कुछ होता है, उस दौरान से आपको स्टार्ट होता है। वो भी बहुत थोड़ा रहता है। आपके ब्रेस्ट निप्पल में उभार कब आता है? जब आपका बेबी हो जाता है, आपकी डिलीवरी हो जाती है और बेबी को आपको, हर किसी को, हर महिला को उसको थोड़ा सा इस तरह से उभार दे करके पकड़ाना होता है, क्योंकि बेबी जो होता है वो आपका ब्रेस्ट निप्पल सक करता है, काफ़ी समय तक सक करता है। और तब सक करता है जब उसमें से दूध निकल रहा है। आप समझ रही होंगी कि दूध भरा हुआ है, तो उससे ब्रेस्ट के निप्पल में ऑलरेडी, जब किसी चीज़ में आप, जैसे बलून है उसमें आप कोई चीज़ भर देंगी या फिर किसी बर्तन कोई चीज़ भर देंगी, तो उससे उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से आपका ब्रेस्ट जो है वो सिर्फ मसल्स है, लेकिन जब उसमें दूध का भराव होता है तो वही मसल्स जो होता है, जो अभी तक सूखा सा है, उसमें भराव आने की वजह से, जैसे वो बोलते हैं ना कि खिल सा जाता है, मतलब दूध का भराव होने पे उसके जो निप्पल के जो ये आगे के पार्ट होते हैं
वो दूध के भराव की वजह से एकदम से अलग टाइप के हो जाते हैं। और तब जब बच्चा शक करता है, यानी कि शादी के बाद में, आपके विवाहित होने के बाद में, जो आप लोगों के रिलेशन टाइम के दौरान जो शक होता है उसमें, और जब बच्चा शक करता है उसमें फ़र्क होता है। क्योंकि बच्चा जब शक करता है तब तक आपके ब्रेस्ट में दूध होता है। जब दूध होता है उस समय दूध भरा हुआ है, और तब बच्चा शक कर रहा है तो वो दूध निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, और बच्चा शक करता जा रहा है तो निप्पल में उभार आना शुरू होता है। ब्रेस्ट के निप्पल में प्रेगनेंसी के टाइम, या फिर आपके अनमैरिड होने के टाइम, या फिर आपकी जब शादी हो चुकी है तब उतना उभार नहीं रहता है जितना कि आपका बच्चा जब शक करना शुरू करता है तब होता है। बच्चा जब शक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ता है तो ब्रेस्ट का निप्पल जो है वो थोड़ा सा अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है। ये मैंने अपने कई वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें ही लिख दूँगी, तो मुझे भी पता चलेगा शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो मुझे वीडियो शेयर करने के लिए ढूंढना पड़ता है कि मैंने किस किस वीडियो में क्या क्या बताया हुआ है। तो इसके लिए ये एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को मैं ये दे रही हूँ कि कितना उभार रहता है और किस तरह से उभार आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अनमैरिड गर्ल को, या फिर विवाह के बाद में, या फिर आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में आपका रिलेशनशिप है, इसके बावजूद भी उतना ज़्यादा उभार नहीं रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रहता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो गलत रास्ते पर चली जाती हैं, उनके ब्रेस्ट के निप्पल में उभार आ जाता है, तो शादी के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड के मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं और कभी कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मुझे बहुत से पुरुषों ने भी दिए हुए थे, तो मैंने उन्हें क्लियर किया, थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी लड़कियों के लिए अपलोड किया हुआ है कि ऐसा गलत कदम न उठाएं, क्योंकि उसके बाद में उनको अपनी तरफ से सफाई देने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ये बात होती है कि किसी किसी को देखिए उभार हो भी जाता है, जो ऐसा गलत करते हैं उनका हो ही जाता है, और जो नहीं गलत करते हैं उनका कितना भी मतलब अपने हस्बैंड के साथ में है तो नहीं हो पाता है। ये भी एक बात होती है कि किसी की भेद को खोलने के लिए ये एक हो जाता है कि उनका नहीं होना चाहिए तो हो जाता है, लेकिन जिनकी शादी हुई है उनका नहीं हो पाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कलर के विषय में। देखिए, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपके ब्रेस्ट निप्पल का कलर होता है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपके ब्रेस्ट का निप्पल का जो कलर है वो भी डार्क होगा। हाँ, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो उस समय हार्मोन के चेंज होने की वजह से ब्रेस्ट के निप्पल में थोड़ा सा डार्कपन आना स्वाभाविक है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है, वो जो एलोरा का भाग होता है, वहाँ पर मिल्क डक्ट होते हैं। आप देखेंगे तो छोटे छोटे ऐसे डॉट 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 जैसे दिखाई देते हैं। ये जब ब्रेस्ट का निप्पल, यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान में जब आपके ब्रेस्ट में मिल्क बनना, वो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, क्योंकि वो प्रोसेस तभी से स्टार्ट हो जाता है जब आपकी प्रेगनेंसी होती है। तीसरे चौथे महीने तक, या किसी किसी को 5वें महीने तक हल्का हल्का दूध का या फिर पानी का रिसाव होता है। और जो ब्रेस्ट का निप्पल है उसमें जो छिद्र होते हैं वो खोलने के लिए उसमें जो कीलें होती हैं, वो किसी किसी को जब अंदर से दूध बनने के प्रोसेस शुरू होते हैं, नसों में दूध का रिसाव होना शुरू होता है, यानी दूध का जो बहाव होता है वो शुरू होता है, प्रवाह उसका शुरू होता है, तो उसमें उसके फोर्स से वो जो कीलें होती हैं वो निकल जाती हैं। तो इस तरह से होता है, तभी से आपके ब्रेस्ट का जो निप्पल है वो जो कलर होता है वो थोड़ा थोड़ा डार्क होने लगता है। और किसी किसी का ज़्यादा डार्क होता है, यानी ब्लैक हो जाता है, किसी किसी का ब्राउन हो जाता है, किसी किसी का पिंकिश ही रहता है। तो इसके विषय में भी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, वो जो दूध बनना शुरू होता है तब जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वो थोड़ा कठोर हो जाता है, एकदम से ऐसे फूला फूला सा रहता है और कठोर हो जाता है। किसी किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हल्का सा घी लगा करके प्रतिदिन, हल्का जो देसी घी आपका होता है उसे लगा करके हल्का सा मसाज करके छोड़ दीजिए। नहाते समय आप उसे पानी से क्लीन कर दीजिए, गुनगुना पानी लीजिए। तो इससे क्या होता है, वो सॉफ्ट बना रहेगा, एकदम से सॉफ्ट बना रहेगा। वो जो हार्डनेस होता है एकदम ठोस दिखाई देने लगता है। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर ठंड का मौसम होता है तो किसी किसी का जो ब्रेस्ट निप्पल होता है एकदम से कड़क हो जाता है। अगर बारिश का मौसम है तभी कभी कभी कड़क हो जाता है। मौसम गर्म है तो कभी कभी नरम हो जाता है। तो इस तरह से कभी कड़क या नरम हो जाता है, तो आप इसके विषय में भी टेंशन न लें, ये स्वाभाविक है। अगर जैसे आप आइस का पैक यूज करती हैं अगर, तो इससे भी ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है वो कड़क हो जाता है।
इसके अलावा रिलेशनशिप के दौरान भी ब्रेस्ट का निप्पल जो होता है वो कड़क हो जाता है। अगर आपका जैसे रोमांचित बोलते हैं ना कि आप कोई ऐसा सीन देख रही हैं, कोई ऐसा पिक्चर देख रही हैं, उस समय भी आपके ब्रेस्ट का निप्पल जो है वो कड़क हो सकता है, क्योंकि उस समय आपके बॉडी में सनसनाहट सी होती है और उसकी वजह से आपका ब्रेस्ट निप्पल जो है या ब्रेस्ट जो है वो प्रभावित होता है। क्योंकि हमारी बॉडी जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ देखते हैं, जैसे हम कोई डरावना चीज़ देखते हैं तो हमारी बॉडी में एकदम से ऐसे डर की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे रोए जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और एकदम मतलब चेहरा भी अजीब सा हो जाता है, डर सा महसूस होता है। तो इससे आप जो कुछ भी देखती हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, आपके माइंड के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है और उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी डर जाते हैं तो उन्हें यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो हमारे देखे गए चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई ऐसा सीन देखती हैं तो आपका ब्रेस्ट निप्पल जो है वो कड़क भी हो सकता है, आपका ब्रेस्ट जो है वो बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आप अचानक से ब्रेस्ट के निप्पल की कड़क होने या फिर ब्राउन होने, इन सब बातों से टेंशन मत लीजिए। हाँ, इसके अलावा भी होता है, अगर आपके हार्मोन में परिवर्तन होता है तो उस समय भी आपके ब्रेस्ट का निप्पल का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। अगर आपका पीरियड का टाइम नज़दीक है तो उस समय भी आपका ब्रेस्ट जो है वो भारी भारी महसूस हो सकता है, दर्द हो सकता है उसमें, और इसके अलावा ब्रेस्ट के निप्पल के कलर में भी आपको परिवर्तन दिख सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत से जन ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैम बिना शादी के, बिना किसी चीज़ के क्या ब्रेस्ट निप्पल में थोड़ा बहुत रिसाव हो सकता है? थोड़ा बहुत हार्मोन के परिवर्तन होने की वजह से हो सकता है, या फिर आपको कोई डिसीज़ की मेडिसिन चल रही है तो ऐसे में थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जैसा कि इस दौरान बहुत ज़्यादा जब से ये कोरोना डिसीज़ आई है तो लड़कियों में ये देखने को मिल रहा है, 16-17 साल, 18 साल, 10 साल तक की लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में से मिल्क आने की जो समस्या है वो हो रही है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप इन दिनों कोई ऐसा मेडिसिन वगैरह ले रही हैं तो जिस डॉक्टर से ले रही हैं उनसे कंसल्ट करिए, उन्हें बताइए कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा अदरवाइज़ जब आपकी जो पीरियड टाइम होता है उस टाइम थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता है। वो इसलिए क्योंकि आपके हार्मोन में परिवर्तन आता है, और जब आपका पीरियड टाइम आ रहा है तब या फिर जा रहा है हो सकता है कि आपको दर्द हो, और उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आप लोगों के माइंड में ये जो क्वेश्चन आते हैं ब्रेस्ट के निप्पल के कलर के विषय में, या फिर ब्रेस्ट के हार्ड होने के विषय में, ब्रेस्ट के निप्पल के हार्ड होने के विषय में, या फिर जो ब्रेस्ट का निप्पल का साइज़ है वो कितना होना चाहिए अनमैरिड गर्ल का या फिर प्रेगनेंसी के टाइम का, वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो जिनकी शादियां अभी हुई हैं या फिर जो अनमैरिड गर्ल हैं उन्हें हेल्प हो सके। इसी तरह की नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।